हाँ समझा कि नहीं ए कल्लुआ आवा चला तो यही कहाँ ले गई क्या पत्नी है गाड़ी सही कहा था बात चलती है लेकिन कैसे करते हैं अरे सही आलिया मैं सोया भी हो मुझे हमें लगता है कि रात में छोड़ कर मुझे इसी वक्त भागना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो हम लोग अपने पिता के हाथ में मार जाएंगे। ठीक है, मैं रास्ते में मंदिर से मिल लेता हूँ और मंदिर के जाने से चांदी से मुलाकात कर लूंगा और दोनों को लेकर रास्ते से मैं निकल जाऊंगा। तुम लोग भगवान की रक्षा करना। ठीक है महातारी बाप अपने आला औलाद को नहीं बोलता है अपने घर जा रहा हूँ और मेरी भाभी माँ मंदिर में पूजा करने गई है। मैं उनके साथ में अपने घर जाऊंगा। कुछ नहीं पता मुझे सारी बात पता है। मैंने माँ का अपमान नहीं किया, वो तो खुद ही मेरे छोटे भाई को हमारे पास तेरी माँ रोती गई है और लोगों को सारी बातों को बताई है और तू बोल रहा है कि हमें माँ को मारा नहीं है। पिताजी ये सारी बात झूठ है पिताजी। मैं जब कॉलेज से लौटकर घर पर पहुंचा तब माँ ने भाभी माँ को हर तरफ से मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया था पिताजी। तब मैंने
आज हम तुम दोनों का कत्ल करेंगे। रियासत वालों के कहने पर हमने तो दूसरा विवाह कर लिया। मैं तो इनको अपनी माँ से भी बढ़कर पाता हूँ, लेकिन जब वो जिसको ये मारती पीटती रहती है पिताजी, मेरी माँ का मैंने कोई अपमान नहीं किया है, और आप मुझको मार दोगे, मेरे भाई को मार दोगे, तो आपको क्या मिलेगा पिताजी? बेटे चंदन, बेटे बंदर, हमें तेरी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाया है, चंदन बंदर को हम इस दुनिया से जुदा कर देंगे। लेकिन बेटा आज हमें वो बात याद आई, जब तेरी माँ जीवित थी तो हमसे कबूल करवाया था कि स्वामी आज तो हम जा रहे हो, लेकिन हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज वो बात हमें याद आई है। बेटा मार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ तो वापस नहीं आना बेटे। हम उसकी मांग को पूरा करेंगे, किसी के हाथों से शेर व चीते का आंख और कलेजा लाकर हम उसे दे देंगे। लेकिन तुम बेटा मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है पिताजी, हम तुम्हें नहीं मारेंगे बेटे। मैंने कभी अपनी आत्मा से प्यार नहीं किया, हमेशा ही आपको मैंने इस संसार की सबसे अनमोल दौलत समझा पिताजी। माँ के कदमों में लोग कहते हैं कि जन्नत होती है, लेकिन हम लोगों ने तो माँ का प्यार जाना ही नहीं पिताजी। अगर आप कहते हैं तो आज से हम दोनों भाई आपकी नजर से बहुत दूर चले जाएंगे पिताजी, बहुत दूर।
पिताजी, आप अपना ख्याल रखना पिताजी। हम क्या ख्याल करेंगे बेटे, तुम तो हमारी नजरों से दूर हो रहे हो। अब हमारी देख रेख कोई ऊपर वाला करेगा, वो हम करेगा, और कोई नहीं है बेटे। पंडित राजेश कुमार शर्मा भैया, पंडित राजेश कुमार शर्मा। किसी को न मिले, इसी तरीके से राजा दशरथ के ऊपर चिंता पड़ी थी। महारानी महारानी के कहने पर राम को वनवास लिखा था, आज वही हमारे ऊपर गुजर रही है। अपने जीते जी अपनी नजरों से अपने बच्चों को दूर कर दिया। बिल्कुल मसीहा। और तो जानते हैं हमसे होते कि तेरा दोस्त, ये तेरा दोस्त एक ऐसा दोस्त है कि अपने लोग को लुटना और गरीबों में बराबर बांट देना। क्यों नहीं मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
बोलो ससुर कहियो पूरा मसीहा। अरे हाय याद रखना हम नहीं, ये हमारा दोस्त है, दोस्त बाप सुखार है, खानदानियां तो मिट्टी में मिला देगा। दोस्त बन कहाँ चलना है और क्या काम करना है, चले प्लान बनाओ और मुझे बताओ। आज का प्लान मैं बताऊंगा, लेकिन यही बात तुम मुझसे किसकी बात कर रहे थे? चलो हमें आज तो बताओ, किस सेठ को लूटने की बात हम कर रहे थे? क्या के सेठ, क्या के सेठ और सम्राट दोनों हम बता रहे हैं। राम लखन सिंह जो है ना, तो का सेठ था, चले तैयार करिए, देर मत कीजिए। दोस्त आगे आओ और चलो हम सीमांत करने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो चलो भैया आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरे जीजा, मेरी बहन और मेरे जीजा की बहन सब कहाँ भैया? भैया इस समय घर में कोई नहीं है। आपके जीजा जी की बहन वो अपने ससुराल चली गई है। आपके जीजा जी कहीं काम से गए हैं। और मेरी बहन कहाँ है? रही बात आपकी बहन की, तो बहुत दुख की बात है भैया। क्या हुआ? बहुत दुख की बात है। क्या हुआ भैया क्या बताऊं, आपकी बहन को आपके जीजा जी और उसकी बहन ने मिलकर जान से मार दिया। भैया चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर जान से मार दिया। तुम्हारी बहन 3 महीने से गर्भवती भैया, पेट में बच्चा था वो भी मर गया भैया। मेरे जीजा जी ने चोरी का इल्जाम लगाकर जान से मार दिया। हाँ भैया, इसका मतलब कि मैं उनका 2 लाख रुपए नहीं दे पाया, इसलिए उन भाई बहन ने मेरी बहन को मार दिया। मेरी गर्भवती बहन को मार दिया, और खाली 2 लाख रुपए के लिए मैं अपनी मरी हुई बहन की सौगंध खबर कहता हूँ, जब तक तुमसे बदला नहीं ले लिया तब तक ये गांव रामपुर कभी आऊंगा नहीं। ये मेरा वादा है आपसे।
लौट, अगर मुझे सहारा मिल गया